सीताराम गुणग्राम पुण्यारैण विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीशुरो उद्भवस्ति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठीं सीतां नत्वं राम वल्लभां यन्माया विश्ववर्तिमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यद सत्त्वादमृतैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्ब्रह्मा करचरण कृतं वा काय जन्म कर्म जम्बा श्रवणनयन जम्बा मानसं वा पराधम बहितं वा श्रवण में तक्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। ये 2025 किन किन राशियों के लिए क्या क्या लेकर आया है। कुछ लोग प्रश्न कर देते हैं कि आखिर ये ज्योतिष सही है या गलत, इसे मानना चाहिए कि नहीं। विज्ञान तो कुछ सिद्धांतों के भारतीय ज्योतिष को मानता है, लेकिन किन्हीं सिद्धांतों को नहीं मानता है। ज्योतिष यूरोप के सभी देश, अरब, मिस्र, बल्कि मिस्र की सभ्यता में भी ज्योतिष को माना जाता है। अरब मुस्लिम देशों में भी ज्योतिष की मान्यता 100% है। सबसे बड़ा ज्योतिषी चाइना का फेंग शुई, रोम का कीरो, यूनान का कीरो इत्यादि इत्यादि महान ज्योतिषी हुए हैं। ज्योतिष धर्म से परे होता है। मैंने पहले भी कहा, ज्योतिष की परिभाषा में मजहब नहीं आता, जाति नहीं आती, ऊंच नीच नहीं आता। ज्योतिष समस्त मानव जाति के लिए बना है, ऐसा नहीं। और ज्योतिष में अमीरी और गरीबी भी नहीं। हाँ, एक सिद्धांत है ज्योतिष का कि ज्योतिष जिसके पास कुछ भी नहीं, फक्कड़ है और योगी है, जिसने ईश्वर संसार को ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस संसारिक छल प्रपंची माया से जो व्यक्ति दूर कंदराओं और गुफाओं में रह रहा है, हाँ ये तो है, उसे भी प्रभावित उसकी साधना के लिए करता है। कभी कभी तो साधक बन जाता है, कभी साधना उसकी पूरी नहीं होती है। कभी तो वो मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति कर लेता है, लेकिन कभी नहीं भी। इसी प्रकार से ज्योतिष मानव मात्र के लिए जहाँ तक आपकी दृष्टि पड़ती है वहीं तक की सृष्टि है, और प्रकृति के सभी स्वरूपों में समय का अपना एक सिद्धांत है। जहाँ गति है वहीं समय है, और जब समय छोटा पड़ जाता है और गति की स्पीड बढ़ जाती है तो वो दिव्यम ददात यानी लाइट की स्पीड या प्रकाश की गति कहलाती है। और प्रकाश की गति में जो व्यक्ति चलने लगता है फिर उसे समय की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, समय छोटा पड़ जाता है। लेकिन इस भूतल पर रहने वाले प्राणियों के लिए गति को क्रॉस करना नामुमकिन है, अर्थात समय बड़ा पड़ जाता है। और जब समय बड़ा पड़ जाता है तो समय से आदमी बड़े परेशान हो जाता है। समय एक ऐसा सिद्धांत है, जिन जिन पर समय पड़ा, राजा से रंक बना दिया, रंक से राजा बना दिया। तब आवश्यकता मनुष्य ने खोज की ज्योतिष की। ज्योतिष मनुष्य जीवन में, जो लोग अपने जीवन में सफलतम कार्य में करने में सफल रहे हैं या महान बनने में सफल रहे, उसमें ज्योतिष का भी अपना सिद्धांत रहा। रावण से लेकर के, राम से लेकर के कृष्ण, गांधी और गौतम, ये सब लोग अपने जीवन में ज्योतिष के सिद्धांतों को पाते चले आ रहे हैं। आज भी विकसित दुनिया के ये सत्य है कि मनुष्य ने
ज्ञान की खोज की, विज्ञान की खोज की, परिश्रम और प्रयास किए, संसाधन जुटाए, विकसित भारत बना, विकसित दुनिया बनी, लेकिन उसमें ज्योतिष का भी अपना एक सिद्धांत है। तो आओ चलते हैं कि ज्योतिष 2025 में आपके लिए क्या लाया है। कुंभ राशि वाले जात को ध्यान रखो, 2025 आपके लिए क्या लाने वाला है। 2025 ये सही है कि आपका शारीरिक पक्ष ठीक नहीं था, मानसिक संतुलन आज भी नहीं ठीक है। क्या आप राजा 2025 के राजा राशि, 2024 के राजा राशि रहे हो, लेकिन शरीर से कष्ट उठाए हो, मानसिक कष्ट उठाए हो, घर में कलह कलों से जो कष्ट उठाए हो वो अब खत्म होने वाले 2025 में। बड़े कष्ट उठाए। धन आय के स्रोत तो आपके रहे, आपकी योजनाएं सफलतम रहीं। कहते नहीं शुक्र हैं आप कैसे राजा हो, परदेश कलेश नरेशों को। आपने सुना है, राजा महाराजाओं को आराम नहीं, नाम तो राजा महाराजा है, क्या परदेश कलेश नरेशों को। राजा महाराजा हमेशा परदेश में ही रहते हैं और कलेशों को ही सहते हैं। सुख संपत्ति वैश्या किन्नर को, अरे पैसे वाले किन्नर होते हैं, हीरो हीरोइन होती हैं, नायक और नायिकाओं के पास पैसा होता है, पैसे के लिए राजा महाराजा नहीं होते हैं। राजधर्म में राजयोगी होता है। इसलिए कुंभ राशि वाले जात को आपने राजा जैसा जीवन तो जिया है, जो मानसिक और शारीरिक कष्ट झेला है वो अब खत्म होने वाला है। कब से? 25 जनवरी के बाद 2025। ध्यान रखो, 25 जनवरी 2025 के बाद जहां छूट गई थी, खो गई थी, भूल गए थे या कुछ याद नहीं रहा, वो अब आने वाला है। समझ गए? कुंभ राशि वालों चिंता मत करो। उत्तरार्ध भाग, पूर्वार्ध भाग में थोड़ा सा सावधानी पूर्वक, जैसे फरवरी के बाद 1-2 महीने बाद बाकी 80-20 का रिजल्ट 2025 में आपके लिए लेकर आ रहा है। धन्यवाद। करना क्या है, करने के लिए मैंने उपाय बताए। मकर के महीने में सूर्य को अर्घ दो और शनि की उपासना करो। शनि की उपासना करें। कुंभ राशि वालों, पहले तुम्हें बता दे तो आपको आजीवन पीपल के नीचे दीपक जलानी चाहिए, लेकिन नहीं जला सकते हो तो शनिवार वाले दिन जलाओ, आपके कार्य सफल होंगे। धन्यवाद।